नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। योगी सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब चमक विहीन गेहूं भी खरीदेगी सरकार, ये बड़ा निर्णय लिया गया है। लस्टर लॉस टूटे दानों के मानकों में बड़ी ढील हुई है। किसानों को बचाने के लिए खरीद नियमों में बदलाव किया गया है। रबी विपणन सत्र 2026 और 27 के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई है। शिथिल मानकों वाला गेहूं अलग रखा जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार से ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीद के मानकों में बड़ी ढील देने का फैसला किया है। अब प्रदेश में लस्टर लॉस यानी चमक विहीन और टूटे हुए दानों वाले गेहूं की भी सरकारी केंद्रों पर खरीद की जाएगी। सरकार का यह कदम किसानों को बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों पर फसल बेचने यानी डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए उठाया गया है। रबी विपणन सत्र 2026-27 के तहत ये निर्णय पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि इस शिथिल मानक वाले गेहूं को अलग भंडारण में रखा जाएगा और इसका उपयोग राज्य की आंतरिक योजनाओं में ही किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों उन किसानों को बड़ी राहत मिली है जिनकी फसल कुदरत की मार से प्रभावित हुई थी। आशीष वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, किसानों के हक में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो लस्टर लॉस यानी टूटे जो दाने होते हैं गेहूं के, उनकी भी खरीद का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। कितना बड़ा इसको माने किसानों के लिए और कितनी बड़ी राहत किसानों को मिलती हुई नजर आएगी इस ऐलान के बाद? ठीक है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। तो देखिए, योगी सरकार ने किसानों के हक में ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा निर्णय लिया है। अब चमक विहीन गेहूं भी सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। लॉस्टर लॉस टूटे दानों के मानकों में बड़ी ढील यहाँ पर दी गई है, क्योंकि बेमौसम हुई बारिश के बाद जो किसानों की फसलें खराब हो गई थी, गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन ज़्यादातर जो गेहूं की फसल थी वो भारी बारिश के चलते खराब हो गई थी, कुछ दाने टूट गए थे और चमक भी जो गेहूं की होती है वो इस बारिश के बाद चली गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि अब चमक विहीन गेहूं भी खरीदा जाएगा। एक बार फिर से आशीष वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कितना बड़ा निर्णय ये राज्य सरकार की ओर से लिया गया है और किसानों को कितनी बड़ी राहत इस ऐलान के बाद मिलेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए, इस अगर देखा जाए किसानों के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता से आगे कदम बढ़ा रही है, यही वजह है कि किसानों की गेहूं की खरीद फरोख्त के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रही है। किसानों का गेहूं अगर देखा जाए तो कभी गेहूं जो खराब हो जाता है या गेहूं टूट जाता है तो किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाता है। तो ऐसे में अब वो गेहूं सरकार खरीदेगी। 2026-27 में पूरे प्रदेश में ये जो योजना है ये लागू की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किसानों के हित के लिए लिया है। आशीष, जिस तरीके से बिचौलियां यहाँ पर सतर्क हो जाते थे जब गेहूं की खरीद होती थी, क्या इस ऐलान के बाद बिचौलियों पर भी एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा, वो दूर होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए, जब किसान अपना गेहूं बेचने जाता था तो कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिया खड़े हो जाते थे और कम दामों पर किसानों से वो गेहूं खरीद लेते थे। तो ऐसे में अब बिचौलियों पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसती दिखाई देगी और किसान अपना गेहूं डायरेक्ट सरकार को दे सकता है, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा जो लागत है किसान की वो मिल सके, किसानों को राहत मिल सके। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसानों के हित के लिए कड़े कदम उठा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ा निर्णय ये राज्य सरकार की ओर से लिया गया है किसानों के हक में। अब आगे बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी ने आज इटावा और प्रदेश की राजनीति को लेकर बीजेपी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। इटावा में सपा नेता ने कहा कि चंबल के बिहड़ों में विकास
सिर्फ नेताजी और समाजवादी सरकार के समय हुआ, लेकिन आज की सरकार इटावा के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के संरक्षण में माफियाओं ने इटावा की जमीन, जंगल और नदियों को बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, बंगाल और तमिलनाडु की वोटिंग पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए सपा ने कहा है कि सपा ने बीजेपी के ऐतिहासिक हार का दावा किया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने दो टूक कहा कि बिना इसके शोषितों और वंचितों को हक मिलना नामुमकिन है। महिला आरक्षण पर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को ही महिला विरोधी करार दे दिया। तो वहीं गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस और बीजेपी ने मिलकर समाजवादियों पर पथराव करवाया। सपा ने साफ चेतावनी दी कि आने वाले समय में जनता बीजेपी को हमेशा के लिए सत्ता से हटा देगी। सरकार में अगर आप आते हैं तो भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई होनी चाहिए जो न्याय में है, न्याय मिले जिससे, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो न्याय का रास्ता है उसको अपना करके भूमाफिया कोई भी हो कानून से बाहर नहीं हो सकता। सर, लखनऊ मेयर के द्वारा नहीं, हम कुछ नहीं करें। लगातार स्कूलों की गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया।